सीज़न 1 एपिसोड 4 जिसका नाम है असैसिनेटिंग अंडरपेंट्समैन। तो एपिसोड के स्टार्ट में 7 की हेयर कटिंग की शॉप पर एक लेडी आती है जो थी चेयरमैन जियांग प्योरीफाइंग एसोसिएशन से, और वो 7 को एक फ़ोटो देती है। तो 7 उस फोटो को देखकर बोलता है अच्छा ठीक है, हो जाएगा। और बड़े ही स्टाइल में 7 चेयरमैन के बाल कट कर देता है और बोलता है देखो, है ना बिल्कुल फ़ोटो जैसे। तो चेयरमैन बोलती है मैंने ये फ़ोटो उस आदमी को मारने के लिए दी थी, ना कि उसकी तरह मेरे बाल काटने को। और चेयरमैन कहती है अगर तुमने उस आदमी को नहीं मार पाया तो तुम और तुम्हारी ये दुकान दोनों नहीं रहेंगे। और फिर 7 सोफी के साथ निकल जाता है उस आदमी को मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस आदमी को जो एक शॉप से बाहर आता है, और तभी वहाँ एक डॉग आता है जो एक पोल पर सूसू करने लगता है, लेकिन वो पोल उस डॉग में लात मारकर उसे वहाँ से भगा देता है, क्योंकि वो पोल और कोई नहीं बल्कि 7 था। और तभी 7 उस आदमी का पीछे करने लगता है, लेकिन वो वहीं गिर जाता है। तभी उस आदमी का ध्यान 7 पर जाता है, लेकिन 7 बहुत जल्दी में एक पैंटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो आदमी देखता है और कहता है लगता है मैंने एक गिरा दी, और उसे अपने बैग में रख लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। फिर वो आदमी अपने घर पहुंचकर 7 को अपने बैग से निकालता है और फ्रेम में रख कर एक दीवार पर टांग देता है, जहां हम देखते हैं उसने ऐसे ही सारी पैंटीज को दीवार पर टांग रखा है। फिर वो आदमी अपना और सामान निकालने लगता है, और तभी 7 उस फ्रेम से निकलता है, टेबल पर रखी एक चाकू को उठाता है और उस आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ देता है। जैसे ही 7 उस आदमी को मारने के लिए बढ़ता है, तभी वो आदमी अपने बैग से एक पत्थर निकाल कर फेंकता है जो सीधा जाकर लगता है 7 में, जिससे 7 उस पत्थर के नीचे वहीं दब जाता है। वो आदमी पीछे देखता है और कहता है ओ मैंने मेरी न्यू बेबी को चोट लगा दी, ओ बेबी मैं तुम्हें आज ही लाया था, तो क्यों ना मैं तुम्हें पहन कर देखूं। 7 ये सुनकर कहता है क्या, और फिर तो भाई वो आदमी 7 को पहनने लगता है, जिससे 7 का फेस बहुत अजीब बनने लगता है। और जैसे ही वो आदमी 7 को पूरा ऊपर तक चढ़ाता, लेकिन तब तक वहाँ वो चेयरमैन और उसकी 2 साथी आ जाती हैं। से वो आदमी 7 को एक बॉक्स में रख देता है, और चेयरमैन वहाँ आकर कहती है हम आइलैंड की प्योरिटी सोसाइटी से हैं और हम यहाँ आए हैं तुम्हारे इस पेंटीज के कलेक्शन को जलाने। छोरे आदमी तो 7 ये देख कर कहता है ये यहाँ क्या कर रही है, और तभी चेयरमैन अपनी साथी से कहती है जला दो ये सब। तभी वो आदमी झुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अब पेंटीज कलेक्ट नहीं करूँगा। मुझे पता है मैं थोड़ा सा अजीब हूँ क्योंकि मैं पेंटीज कलेक्ट करता हूँ, पर मैंने कभी इन पेंटीज को चुराया नहीं है, हमेशा इन्हें खरीद कर कलेक्ट किया है। तो प्लीज़ मेरी इन पेंटीज को मत जलाओ। और जब वो आदमी ये सारी बातें बताता है तो 7 भी उसकी सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो चेयरमैन उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी, और अपने साथी के हाथ से मसाल लेती है और उन पैंटीज की तरफ फेंक देती है। तभी वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाता है। 7 अपनी सीजर यूज करता है और उस मसाल और चेयरमैन की टोपी दोनों को काट देता है और बची कुची आग पर मूद देता है। तो चेयरमैन बोलती है मुझे पता था मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, और इसलिए मैंने तुम्हारे शर्ट में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था ताकि मैं तुम्हारा पीछा कर सकूं। तो 7 उस आदमी से बोलता है खड़े हो जाओ, और कहता है इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है। कोई टॉयज कलेक्ट करता है तो कोई टाइज, और कोई तो 100 नूडल खाता है ताकि उनमें निकलने वाले कार्ड कलेक्ट कर सके। और सोसाइटी कहती है जो ये आदमी कलेक्ट करता है वो रॉन्ग है, क्योंकि वो पैंटीज कलेक्ट करता है बस इसलिए। और मुझे पता है ये आदमी थोड़ा सा छिचोरा है, पर वो कभी चोरी नहीं करता, किसी से छीनता नहीं है, तो सोसाइटी को इससे दिक्कत क्या है। चेयरमैन कहती है तुम जैसे उसे बात करना मुझे शोभा नहीं देता, और मैं इस आदमी की पैंटीज को जला कर रहूँगी, और फिर ये आदमी इस आइलैंड को छोड़ देगा। तो 7 कहता है तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे लड़ना होगा। और फिर चेयरमैन और 7 के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें चेयरमैन की एक साथी आकर 7 के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है, जिसको देखकर 7 को चक्कर आने लगते हैं। और तभी चेयरमैन की दूसरी साथी आकर 7 में एक मुक्का रख देती है और 7 को उठाकर फेंक देती है। तो 7 कहता है ये तो भालू की तरह स्ट्रॉन्ग है। फिर से पहली वाली साथी 7 के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है। 7 कहता है फिर से, लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगा। अपनी सीजर से उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता। और तभी ये दूसरी वाली साथी ऊपर से आती है और 7 को दबाकर उसे अच्छे से धुन देती है और उसे दोनों हाथों से पकड़ लेती है। फिर चेयरमैन कहती है अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ, और अपने एक स्टिक निकालती है
सेवन कहता है रुको पीछे रहो नहीं तो मैं चिल्ला दूंगा। तो चेयरमैन बोलती है तुम अभी भी माफ़ी मांग सकते हो। तो सेवन अपने पैर की मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है सैकेट। वो आदमी चेयरमैन की तरफ कूदता है और बोलता है रुको ऐसा मत करो। तो चेयरमैन उसे अपनी स्टिक से मारकर पीछे गिरा देती है और कहती है तुम जैसे को देखना भी मुझे पसंद नहीं है। और ये कहकर चेयरमैन दीवार पर टंगी पैंटीज पर अटैक करती है और उस अटैक से वो सारी पैंटीज और दीवार कट जाती है। और ये देखकर सेवन और वो आदमी बहुत हैरान हो जाते हैं। अब सेवन सीरियस हो जाता है और कहता है मुझे इनकी कमजोरी पर अटैक करना होगा। और तभी सेवन अपनी हाथ से सीजर यूज करता है और चेयरमैन पर अटैक करके उसकी स्टिक गिरा देता है और उसकी साथी के कपड़े नीचे से काट देता है, दूसरी साथी के ग्लासेस तोड़ देता है। और अब स्टार्ट होती है चेयरमैन और सेवन की फाइट, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लगते हैं। और फिर सेवन अपनी सीजर को दो में स्प्लिट कर देता है और चेयरमैन पे एक कट मार देता है और तभी चेयरमैन के फेस पर पंच मारने जाता है। चेयरमैन अपना मूव यूज करती है और बहुत जोर से चिल्लाती है जिससे सेवन छत तोड़ता हुआ ऊपर निकल जाता है। और चेयरमैन भी वहां आकर सेवन पर लगातार घूंसों और लातों से अटैक करती है और फिर से सेवन को घर में गिरा देती है। और अब सेवन कहता है मुझे अपना किलर मूव यूज करना होगा और कहता है विंग्स ऑफ द वेवन। और तभी हम देखते हैं चेयरमैन और उसकी दोनों साथी वहां से भागने लगते हैं और कहती है मुझे तो अपनी आंखें साबुन से धोनी पड़ेंगी। हम सेवन को देखते हैं जो अपना कच्चा ऊपर चढ़ाता है और कहता है विंग्स ऑफ द वेवन हर बार काम करता है। फिर वो आदमी सेवन से थैंक यू कहता है और कहता है आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस सबसे थोड़ा अलग हूँ। और वो सेवन से कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है, और सेवन की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि सेवन ने खुद ही एक पैंटी पहन रखी है। और इसी सीन के साथ हमारा चौथा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।